गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। और विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में अगर हम ज़्यादा देर लगाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाएगी। और आज की साखी का विषय यही है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। जब उसने घर पहुंचकर इस बात का अंदाज़ा लगाया तब उस धनी व्यक्ति को पता चला कि उसके बटुए में, उसके परस में ज़रूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। वो व्यक्ति फौरन ही मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अगर मेरा बटुआ मुझे मिल जाएगा तो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा और गरीबों को भोजन भी करवाऊंगा। अब संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिल गया। अब बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसीलिए उस युवक ने धनी सेठ के घर पहुंचकर उनका बटुआ उन्हें दे दिया। अब सेठ जी ने तुरंत अपना बटुआ खोलकर देखा। सेठ जी को पता चला कि उसमें उनके सभी कागजात और रुपए वैसे के वैसे ही थे। अब धनी सेठ ने खुश होकर उस युवक की ईमानदारी की खूब प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम के लिए कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन उस युवक ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। इस पर सेठ ने उस युवक से कहा कि अच्छा, तुम कल मुझे फिर से मिलने के लिए आना। साथ संगत जी, अब जब वो युवक दूसरे दिन सेठ जी से मिलने के लिए आया तो सेठ जी ने उस युवक की खूब खातिरदारी की। अब वो युवक चला गया और युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत खुश था कि वो तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहते थे, लेकिन वो युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव ही नहीं था, क्योंकि उस युवक के मन में ना तो कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा कोई और विकल्प था। अब वो सेठ, धनी सेठ, बटुआ पाकर ये भी भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। अब धनी सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और अपनी सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो, वो युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। अब सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम गलत सोच रहे हो। वो युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। उसने तो बिना खोले ही तुम्हारा बटुआ तुम्हें लौटा दिया। अगर वो युवक चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता। अगर वो ऐसा करता तो तुम क्या करते? सेठानी ने सेठ से कहा कि ईश्वर ने तुम दोनों की परीक्षा ली थी, जिस परीक्षा में वो युवक तो पास हो गया लेकिन तुम फेल हो गए हो, क्योंकि अवसर यानी मौका खुद तुम्हारे पास चल कर आया था और तुमने लालच के वश उसे लौटा दिया। सेठानी ने सेठ से कहा कि अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उस युवक को ढूंढो। साथ संगत जी, सेठानी ने सेठ से कहा कि उस युवक के पास ईमानदारी की पूंजी है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसे काम पर रख लो। अब सेठ तुरंत ही अपनी कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो युवक उस धनी सेठ को किसी और सेठ के यहाँ काम करता हुआ मिल गया। अब सेठ ने दूसरे सेठ के सामने उस युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस दूसरे सेठ ने पहले वाले धनी सेठ को कहा कि उस दिन इसने मेरे सामने ही आपका बटुआ उठाया था और मैं तभी अपने नौकर को लेकर इसके पीछे गया था। मैंने ये देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना। फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैंने इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। अब इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। अब बटुए वाला धनी सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे,
लेकिन उसने निर्णय लेने में देरी की, जिससे कि उस धनी सेठ ने एक विश्वासी पात्र को खो दिया। साध संगत जी, उस धनी सेठ को, उस बटुए वाले सेठ को पता था कि युवक ईमानदार है। अगर वो चाहता तो उसे वो अपने यहाँ मुनीम रख सकता था, क्योंकि उसकी ईमानदारी की वजह से उसे कभी भी चोरी होने का डर ना रहता। लेकिन उस धनी सेठ ने निर्णय लेने में देरी की, जिससे कि उसने एक विश्वासी पात्र को खो दिया था। अब युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया और उस युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। और जो दूसरा सेठ था, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता थी। दूसरे वाले सेठ को एक उत्साही, एक सुयोग्य और एक ईमानदार मुनीम मिल गया। साध संगत जी, जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना ये गलत है। और हम ये या वो इसके चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसीलिए साध संगत जी, किसी बात पर निर्णय लेने में हम इतनी भी देर ना करें कि हमें बाद में पछताना ही पड़े। किसी बात पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम विचार ही करते रह जाएंगे तो मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। साध संगत जी, उम्मीद है आज की ये छोटी सी साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी